हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोग का। आज आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि ऐसा ही छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो आपको मिलता रहे। चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डेफिनेशन लिखाऊंगा। उसके बाद हम फिजिकली रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे। परिभाषा है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो उस परमाणु में ऋणात्मक आवेश आते हैं तथा उस परमाणु से ऊर्जा बाहर निकलती है और इस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता या इंग्लिश में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का डिफिनेशन, परिभाषा, कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में प्रवेश करेगा तो उस परमाणु में ऋणात्मक आवेश तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ही उस परमाणु से ऊर्जा भी बाहर निकलती है। और ये जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये तो हुआ हम लोग का डिफिनेशन, परिभाषा। इसे हम फिजिकली रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा फोकस आप मेरे ऊपर रखेंगे, बोर्ड को ध्यान से देखते रहेंगे। जैसे कि ये रहा कोई एटम कैल्शियम, इसमें हम क्या करेंगे, ये एटम है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, जिसे हम ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। और जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ऊर्जा बाहर
निकली। उसी प्रकार जैसे कि सोडियम है, सोडियम में हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी लगेगा तो यहाँ एनर्जी लगेगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे कि ये कोई एटम है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवेश करेगा तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। और माइनस चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करती है तो यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर यहाँ से जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझने की कोशिश किए होंगे, समझ में आया होगा। तो हम अब देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर आप इसे नोट किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे का भी पीरियोडिसिटी समझा सकूं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं इसे मिटा दूं, हो गया ना? हाँ चलो ठीक। जैसे कि मानक रूप में बना रहा हूँ, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो भी है ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। और इसमें हम देखें मोटी तौर पर तो जो ऊपर से नीचे खड़ी खड़ी लाइन होता है जिसे हम वर्ग कहते हैं, और इधर से बाएं से दाएं जाएंगे तो उसे हम आवर्त पीरियड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है इसमें जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ती जाती है। उसी प्रकार ग्रुप में जब देखते हैं हम तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होती है वो घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होती है? कम होती है। और इधर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। आई होप छोटा सा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।